हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सरकारी जंग में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सरकारी जंग में। आप लोग एसएससी जीडी की अगर एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी अपने एग्जाम को एसएससी जीडी की एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और आपके लिए जंग सीरीज लॉन्च किया गया है। इस सीरीज में आपको हम सारे चैप्टर रीजनिंग के हम आपको सारे चैप्टर बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको मिसिंग नंबर एनालॉजी का एक चैप्टर और हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का है, ठीक है। 3 चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपका पूरा हम करा दिए हैं। आज आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट 2 है, ठीक है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से संबंधित है, ठीक है। हम आपको बिल्कुल बेसिक से ट्रिक के साथ समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है आज की क्लास के। ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार समझने का प्रयास करिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन में दिया है एक निश्चित भाषा में, क्या दिया आपका, जैसे आपका ये डिजिटल बोर्ड है नहीं तो जो क्वेश्चन रहेगा मैं अपने इस मोबाइल से पढ़ूंगा उसके बाद, लेकिन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, दिया एक निश्चित भाषा में 3, 2, 1 का अर्थ है क्या है। जैसे जैसे आपका दिया गया बस आप वैसे वैसे नोट करते रहिए, ठीक है। क्या दिया है, 3, 2, 1 को क्या लिखा जाता है, 3, 2, 1 को क्या लिखा जाता है, हॉट, क्या लिखा जाता है, हॉट ब्रांडेड मिल्क। क्या लिखा है, 3, 2, 1 को क्या लिखा जाता है, हॉट, ठीक है। देखिएगा हॉट ब्रांडेड मिल्क, हॉट ब्रांडेड मिल्क, यही दिया ना। हैंड राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया है, हॉट ब्रांडेड मिल्क। फिर देखिए क्या दिया, आगे क्या दिया है, आगे दिया है 653 का अर्थ है नाइस हॉट डे। 653 का देखिए, बस आप ऐसे ऐसे आप लोग जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले आप ऐसे नोट करके ऐसे लगाइएगा, ठीक है। अभी देखिए आपको अच्छे से कैसे समझ में आएगा। देखिए 653 का क्या अर्थ है, 653 का अर्थ है नाइस हॉट डे। क्या दिया है, नाइस हॉट डे, ठीक है, नाइस हॉट डे। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया आपका, आगे दिया है 985 का अर्थ है। आगे क्या दिया आपका, 985 का क्या अर्थ है, 985 का अर्थ है डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, यही दिया ना। अभी आप देखिएगा लास्ट में आप आराम से कैसे कर पाते हैं, ठीक है, डे एंड नाइट। उसके बाद देखिए पूछा क्या है, तो उसी कूट भाषा में नाइस का क्या कूट होगा, पूछा क्या आपका, नाइस का आपका कूट पूछा है। तो जिस तरह आपको 3, 2, 1 को हॉट ब्रांडेड मिल्क से किया जा रहा है, 653 को नाइस हॉट डे के में किया जा रहा है, 985 को आपको डे एंड नाइट के किया जा रहा है, तो आपको सिर्फ नाइस का किस प्रकार लिखा जाएगा, सिर्फ नाइस का आपका कौन सी संख्या होने वाली है, ठीक है। तो आपका ये कैसे हो सकता है, देखिए आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले आप कॉमन देखिए। मान लीजिए हम पहले लाइन और दूसरे लाइन में, इस पहले और दूसरे वाले में देखते हैं, इसमें देखिए क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए। यहां पे अगर देखेंगे आप इसमें क्या कॉमन है, अगर यहां पे आपका हॉट दिया है, ध्यान से देखिए, यहां पे आपका हॉट दिया है और यहां पे भी आपका हॉट दिया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे भी आपका हॉट दिया है, यहां पे भी आपका हॉट दिया है, तो दोनों में क्या कॉमन है, ये हॉट कॉमन है, ठीक है। और उसी प्रकार हम संख्या में देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए संख्या में क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए 3, 2, 1 दिया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 653 दिया है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अगर ये दोनों में हॉट कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है तो हॉट का क्या अर्थ हो जाएगा, तो हॉट का आपका अर्थ हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपने हॉट का अर्थ निकाल लिया, हॉट का क्या अर्थ हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम इसी प्रकार निकालते हैं, ठीक है। इसमें हॉट का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। फिर देखिए अब आगे देखिए, अब इसमें और इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब सेकंड वाले लाइन में और थर्ड वाले लाइन में देखिए, इसमें देखिए क्या कॉमन है, नाइस हॉट डे, क्या लिखा है, नाइस हॉट डे। और इसमें देखिए क्या लिखा है, डे एंड नाइट, क्या लिखा है, डे एंड नाइट। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें डे कॉमन है, क्या कॉमन है, दूसरे और तीसरे लाइन में देखिए, दूसरे और तीसरे लाइन में देखेंगे इसमें डे कॉमन है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार आप जिस प्रकार हमने पहले और दूसरे लाइन में संख्या देखा था, आप दूसरे और तीसरे लाइन में संख्या देखिए कौन सा संख्या कॉमन है। तो इसमें देखिए 653 दिया है और 985 दिया है, बताइए दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में इसमें डे कॉमन है और संख्या में आपका 5 कॉमन है। क्या कॉमन है आपका, 5 कॉमन है। तो डे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, डे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, डे का अर्थ आपका 5 हो जाएगा। डे का क्या अर्थ हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या आपसे, नाइस का पूछा, किसका पूछा है, नाइस का पूछा है। ये आपका नाइस देखिए इसी का पूछा है। हॉट का क्या अर्थ दिया है, हॉट का हमने अर्थ निकाला 3, हॉट का क्या अर्थ निकाला हमने 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए डे का हमने क्या अर्थ निकाला है 5, तो क्या लिख लीजिए 5 लिख लीजिए,
ठीक है, फिर आपका सिर्फ बचा क्या, सिर्फ आपका नाइस बचा। क्या बचा, नाइस बचा। तो आपका देखिए 5 तो हो गया आपका, 5 हट गया, 3 आपका डे हट दिया, 3 भी आपका हट गया, बचा क्या, 6 बचा। क्या बचा, 6 बचा। और नाइस का अर्थ क्या हो जाएगा, तब नाइस का अर्थ आपका आ जाएगा 6। नाइस का क्या अर्थ हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। जब आप पहले और दूसरे लाइन में कॉमन देखिए, ठीक है, पहले और दूसरे लाइन में कॉमन देखेंगे तो हॉट कॉमन है। संख्या देखिए, पहले आप अक्षर देखिए, हॉट कॉमन है, वर्ड देखिए, ठीक है, हॉट कॉमन है। हॉट कॉमन है तो आप फिर संख्या में देखिए, 3 कॉमन है तो 3 को कर लीजिए, हॉट का मतलब 3 हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे और तीसरे लाइन में देखेंगे क्या कॉमन है, डे कॉमन है, ठीक है। तो डे, उसके बाद संख्या देखिए कौन सा कॉमन है, 5 कॉमन है, डे इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। जब आपका डे इक्वल टू 5 हो गया, हॉट इक्वल टू 3 हो गया, सिर्फ बचा अगर देखेंगे सिर्फ नाइस बचा है, तो नाइस का अर्थ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाइस इक्वल टू 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। देखिए आपका नाइस इक्वल टू 6 हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन आपका डी वाला जो दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 6, यही 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाइस इक्वल टू आपका 6 दिया है, यही 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? बस आप देखिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लेकिन आप 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, उसके बाद आप आराम से समझने लग जाएंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम आज कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट 2 है, यहाँ पे एकदम बेसिक से आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन है आपको लगाना है, ठीक है, आप नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया गया है, आप व्हाट्सअप पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसको आपको अच्छे से क्वेश्चन समझाया जाएगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आपको सारे टाइप कराने वाले, जो भी आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हम सारे टाइप कराएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। आपका रीजनिंग का एसएससी जीडी में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, आपका हम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। आपका 20 के 20 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आराम से कर पाएंगे। बस आप डेली सुबह 11 बजे आप क्लास चलता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे साथ जुड़कर अपना डेली क्लास लीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, जिस तरीके से हम आपको बताएं सारे पॉइंट इसी तरीके से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसी तरीके से क्वेश्चन को एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। आप लोग जब तक आप लोग अपने से प्रयास नहीं करेंगे लगाने का, तब तक आपको वैसे नहीं आने वाला है, कितना भी कोई भी आपको कितना भी समझा ले, ठीक है। तो एक बार जरूर अपने से प्रयास किया करिए, नहीं तो आप डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। डेली अगर आप क्लास ले रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो हम अगला क्वेश्चन ये देखिए, आपका इजी क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए, ये आपका इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग, इसका आंसर आपका क्या आएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि इसका आंसर आपका क्या आ सकता है, प्रयास करिए और बताइए। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, क्या दिया है आपका क्वेश्चन दिया है, यदि सफेद को क्या लिखा जाता है, नीला लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट देखते रहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि सफेद को नीला कहा जाता है और नीले को लाल कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए हम सफेद को यस से डिनोट कर दे रहे हैं, वैसे ही आप कर लीजिए, आपको सफेद पूरा लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। आप सफेद को मान लीजिए यस डब्ल्यू से कर दीजिए या यस से कर दीजिए, किससे करें, डब्ल्यू से कर दे, व्हाइट होता है ना, तो डब्ल्यू से कर दे रहे हैं। डब्ल्यू को किससे डिनोट किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, व्हाइट को किससे डिनोट किया जाता है, नीला से, एन से कर दीजिए, नहीं तो आप ब्लू से कर दीजिए, बी से, ठीक है। आप भी मान लीजिए ब्लू होगा ना, तो व्हाइट को किससे डिनोट किया जा रहा है, बी से, ब्लू से, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, नीले को लाल कहा जाता है, ब्लू को क्या कहा जाता है, ब्लू को लाल कहा जाता है, रेड कहा जाता है, आर से डिनोट कर दीजिए, यही ना। ध्यान से देखिए, ब्लू को क्या कहा जाता है, रेड कहा जाता है, तो बी को, ब्लू को हम बी से डिनोट कर दिए, रेड को हम आर से डिनोट कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पीले को हरा कहा जाता है, पीले को, और पीले की इंग्लिश क्या होती है, येलो होता है, तो पीले को हम किससे डिनोट कर दे रहे हैं, वाई से। ध्यान से देखिएगा, किससे डिनोट कर दे रहे हैं, वाई से। वाई को क्या लिखा जाता है, वाई को आपको ग्रीन लिखा जाता है, हरा लिखा जाता है,
ठीक है, y को हम g से डिनोट कर दिए। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हरे को काला कहा जाता है, ग्रीन को आपको ब्लैक कहा जाता है, जी को हम बी से डिनोट कर दिए। ठीक है, इतना आप कर लिए। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके बाद देखिए और चीज दी है, काले को बैंगनी कहा जाता है और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है। मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। हमको देखिए आगे 2 पॉइंट और लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे जब आपका नारंगी बैरंगी कुछ संबंधित है ही नहीं तो हम उसको क्यों लिखे, बैगनी और नारंगी से जब कोई संबंधित है ही नहीं तो उसको क्यों लिखे। पूछा है मनुष्य का रंग कैसा होगा अगर ऐसे ऐसे परिवर्तन कर दिया गया। वैसे मनुष्य का रंग कैसे होता है, रेड होता है, लाल होता है। मनुष्य का रंग कैसे होता है, रेड होता है, जिसको हम आर से नोट किए हैं। लेकिन देखिए आर रेड को आपको रेड नहीं कहा जा रहा है, देखिए रेड को आपका रेड नहीं कहा जा रहा है, रेड को आपका क्या कहा जा रहा है, देखिए रेड को आपको क्या कहा जा रहा है, बताइए। रेड को देखिए आपका क्या कहा जा रहा है, रेड को आपको ब्लू कहा जा रहा है, यही ना दिया। सेकंड वाले में देखेंगे अगर आप, जो आप सेकंड वाले में देखें, देखिए पीले को हरा कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, लाल को आपको पीला कहा जाता है, लाल को आपका, ये देखिए पहला जो आपका दिया है, नीले को लाल कहा जाता है, नीले को आपको लाल हो गया। ठीक है, नीले को आपको लाल हो गया। यहां से आपका ये कैसे हो गया, देखिए सफेद को नीला कहा जाता है, सफेद को आपका नीला हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, नीले को लाल कहा जाता है, ब्लू को आपका रेड हो गया, नीले को लाल कहा जाता है। फिर दिया आपका लाल को पीला कहा जाता है, लाल को आपका पीला कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रेड से येलो हो जाएगा। रेड को आपको क्या कहा जाता है, येलो कहा जाता है, रेड से आपको येलो कहा जाता है। और मनुष्य का रंग होता कैसे है, यही क्वेश्चन में दिया है ना कि रेड को आपको येलो कहा जाता है, लाल को आपका पीला कहा जाता है। मनुष्य का रंग होता कैसे है, लाल होता है, मनुष्य का रंग होता कैसे है, लाल होता है। ठीक है, लेकिन लाल को क्या कहा जा रहा है, लाल को पीला कहा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लाल को क्या कहा जा रहा है, पीला कहा जा रहा है। तो आपका लाल कब क्या हो जाएगा, आंसर पीला हो जाएगा। जो ए वाला आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो आप ऐसे डिनोट करके तीर का निशान लगा के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मनुष्य का रंग अगर पूछा तो लाल होता है तो लाल ही कर दीजिए, लेकिन लाल को क्या कहा जा रहा है, बोला क्या है, लाल को हम क्या कर रहे हैं, येलो कर रहे हैं। तो आपका येलो जो होगा, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये भी आपका एसएससी जीडी में एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फालतू का क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं कराया जाएगा किसी भी एग्जाम का। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एसएससी जीडी वालों के लिए है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और डेली क्लास आपका कितने बजे चलता है, डेली क्लास ये आपका सुबह 11 बजे चलता है। तो सुबह 11 बजे आप जरूर ज्वाइन किया करिए और डेली क्लास लीजिए। ठीक है, सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है, सुबह 11 बजे जुड़कर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं, आप भी अपने एसएससी जीडी के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और जिनको सारे क्लास का पीडीएफ चाहिए, आपको अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलने वाला है। ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए आपके एग्जाम से संबंधित। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया, एक विशिष्ट कुल भाषा में पॉइंट को क्या लिखा जाता है, 11 लिखा जाता है। POINT को क्या लिखा जाता है, 11 लिखा जाता है, और कुटबद्ध किया जाता है या लिखा जाता है, यही मतलब होगा। ठीक है, वो उसके बाद क्या दिया, और GARANDST को 11 कुटबद्ध किया जाता है, इसको भी 11 लिखा जाता है। इसी भाषा में आपका हेमंत HEMANT को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा, HEMANT को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, हमने आपको पार्ट 1 में बताया, ऐसा क्वेश्चन अच्छे से बताया था, सबको समझ में आया था। करिए ये क्वेश्चन आप लोग ये क्वेश्चन करिए और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। करिए क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पार्ट 1 में बताया था ना, अच्छे से समझाया था।
देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया पॉइंट को, तो आप ऐसे लिख लीजिए। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, हमने बताया कैसे करना है। सबसे पहले क्या दिया, पॉइंट को, तो POINT, पॉइंट को क्या लिखा जाता है, यहां लिख दीजिए। पॉइंट को क्या लिखा जाता है, 11 लिखा जाता है, 11 कर दीजिए। फिर देखिए क्या बोला है, GRANDST, क्या दिया है, NDST को क्या लिखा जाता है, 11 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 11। तो पूछा क्या आपसे, तो पूछा है आपका HEMANT को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये इसको 11 कैसे लिखा जा रहा है, जोड़ के लिखा जा रहा है कि माइनस करके लिखा जा रहा है कि भाग करके। तो उसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे। जब जिस तरह आपका ये किया गया पॉइंट और ये आपका GRANDST को 11 लिखा जा रहा है, उसी प्रकार हमको लास्ट वाला में देखना है। तो देखिए ये कैसे होगा। अगर जब भी आपको क्वेश्चन मिले, हमने आपको क्या बताया, आप सबसे पहले अक्षर आपका किस स्थान पे आता है, सबसे पहले आप अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि ये अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। और उसके लिए हमने बताया कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपका अक्षर किस स्थान पे आता है, इजोटी फॉर्म। क्या होता है हमने आपको, इजोटी फॉर्म। इसको तो अब तक सभी लोग याद ही कर लिए होंगे, ठीक है। जो जिसको नहीं याद है, याद कर लीजिए इसको। इजोटी, ई आपका किस पे आता है, 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे। आप इस तरीके से इजोटी फॉर्म को याद कर लीजिएगा। आप इसी से, सिर्फ इसी 5 अक्षर से 5 अक्षर से आप सारे अक्षर निकाल पाएंगे कि आपका कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है, ठीक है। जैसे आपका पी का मान लीजिए, यहाँ पी दिया है, पी का मान लीजिए पूछ लिया। ओ का 15 होता है, तो ओ के बाद एक पी आता है, ओ के बाद पी आता है, तो 15 के एक बाद क्या आएगा, 16। तो पी को किस पे आता है, तो यहाँ मान लेंगे हम 16 पे आता है। फिर देखिए क्या दिया, ओ दिया है, ओ दिया है, ओ पे देखिए क्या है, 15 है, तो ओ किस पे आता है, 15 पे आता है। इसी तरह हम सबका ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। इसको अब तक सभी लोग याद कर लिए होंगे, बार बार बताना नहीं पड़े, ठीक है। सभी लोग याद कर लीजिए, करिए। देखिए उसके बाद क्या दिया, उसके बाद आई दिया है। आई को किस पे डिनोट करते हैं, 9 से, ठीक है। यन दिया है, यन किस पे आता है आपका, यन आपका 14 पे आता है। टी दिया है, टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है, ठीक है। जब आप निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि हमको नहीं याद हो रहा है, ठीक है। जब आप निरंतर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। पहली बार में देखिए किसी को याद नहीं होता, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दिया 16 दिया, 15 दिया, 9 दिया, 14, 20, ठीक है। क्या करें, अगर हम सबसे पहले जोड़ के देख लेते हैं। अगर हम सभी को जोड़ देंगे तो आपका 11 तो आने वाला नहीं है, 11 तो आने वाला है, क्योंकि 11 से ज्यादा तो सभी संख्याएं दिया गया है, ठीक है। एक बार हम जोड़ के देखते हैं कि जोड़ने के बाद आता कितना है, ठीक है। हम पहले एक बार जोड़ लेते हैं। यहां से आपका 16 प्लस का 15 प्लस का 9 प्लस का 14 प्लस का 20, ये आपका हो गया 6, 5, 11, 11 और 9 20, 20 4 24, 24 का क्या हो जाएगा हासिल, 24 का आपका 4 हासिल 2 आ जाएगा। फिर देखिए 1 2 3 2 5 और 5 2 7, 5 2 7, कितना आ गया 74। कितना आ गया आपका 74। अब 74 से देखिए आपका 11 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए सभी लोग। आपका 74 से आपका 11 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा किसी तरीके से। बिल्कुल, अगर हम ये कर दें, मान लीजिए देखिए आपका क्या दिया, 74 दिया है। अगर हम 74 को क्या कर दें, 7 प्लस का 4 कर दें, 7 प्लस का 4 कर दें, कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 7 प्लस का 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आया कि नहीं आया। तो उसी प्रकार हम इसमें भी देखते हैं, क्या अगर इसी तरीके से अगर जो संख्या आपका दिया, जो आपका जोड़ने पे आ रहा है, अगर उसके अंकों को हम जोड़ के 11 ला रहे हैं, तो इसमें भी इसको अंकों को जोड़ करके 11 आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो आपको तीसरे वाले में भी जो आपका पूछा है उसी में ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया आपका, जी आपका किस पे आता है, जी आपका 7 पे आता है, 7 लिख दीजिए। प्लस आर आपका किस पे आता है, 18 पे आता है, प्लस 18। ए आपका किस पे आता है, 1 पे, प्लस का 1। एन आपका किस पे आता है, 14 पे, प्लस का 14। डी आपका किस पे आता है, 4 पे, डी प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 4। यस आपका किस पे आता है, यस आपका 19 पे आता है, प्लस का 19। टी आपका किस पे आता है, 20 पे, प्लस का 20 कर दीजिए, ठीक है। अब आपको इस सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने पे देखिए कितना आएगा, 8 7 15, 15 1 16, 16 4 20, 20 4 24 और 24 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 33। 33 का हासिल कितना हो जाएगा, 3 हासिल बच गया आपका 3। तो आपका 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद आपका 3, 3 2 5 और 5 और हासिल जो आपका 3 था, 5 3 8, 5 3 8। यहां पे देखिए कितना आ गया आपका, 83 आ गया।
कितना आ गया आपका 83 आ गया। तो क्या किया गया इसमें जोड़ने पे जो आया था, ध्यान से देखिए, जो आपका जोड़ने पे आया था उसके अंकों को हम क्या कर दिए थे, प्लस कर दिए थे। यही ना किए थे, जो आपका जोड़ने पे आया था, जोड़ने पे जो आया था उसके अंकों को हम आपस में प्लस कर दीजिए। यहां देखिए क्या दिया है 83, इसके अंकों को आप प्लस कर दीजिए, इसके अंकों को आप प्लस करेंगे तो क्या दिया 8 और 3 दिया है, 8 प्लस का 3 कर दीजिए, कितना आ गया आपका 11 आ गया। कितना आ गया आपका 11, और ध्यान से देखेंगे तो आपका 11 यहां पे भी दिया है। क्या दिया आपका 11 यहां पे भी दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको तीसरे वाले में भी वही कर दीजिए। क्या करना है आपको, आप तीसरे वाले में भी वही कर दीजिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ऊपर लिख के कर दे रहे हैं, सेकंड वाला आपको मिटा दे रहे हैं, इससे आपको नॉलेज हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर लिख के आपको बता दे रहे हैं। देखिए पूछा क्या आपका HEMANT, ठीक है, क्या पूछा आपका HEMANT, इसी का पूछा है ना। तो अब बताइए क्या आने वाला है। यह सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले आप अक्षर को देख लीजिए किस स्थान पे आता है। ठीक है, सबसे पहले आप अक्षर को देखिए, यच आपका किस पे आता है, यच आपका 8 पे आता है, क्या करिए 8 लिख दीजिए। ई आपका किस पे आता है 5 पे आता है, प्लस का 5 कर दीजिए। यम आपका किस पे आता है 13 पे आता है, प्लस का 13 कर दीजिए। ए आपका किस पे आता है 1 पे आता है, प्लस 1 कर दीजिए। यन आपका किस पे आता है 14 पे आता है, प्लस का 14 कर दीजिए। टी आपका किस पे आता है 20 पे आता है, प्लस का 20 कर दीजिए। ठीक है, क्या करिए प्लस का 20 कर दीजिए। अब क्या हो रहा है देखिए, पर उसके बाद प्लस करने पे जितना आ रहा है आपका उसके अंकों को फिर प्लस किया गया। ध्यान से देखिएगा, प्लस करने पे जितना आपका आया 74 आया, फिर उसके बाद इसके अंकों को हम प्लस किए तो आपका 11 आया है। तो उसी प्रकार आप इसको भी करना है। ठीक है, इसको भी करना है। तो 8 और 5 13, ठीक है, ध्यान से देखिए 8 और 5 13, 13 और 13 26, 26 एक 27, 27 4 31 10 41, 41 और 20 हो जाएगा आपका 61। क्या हो जाएगा आपका 61। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप दोनों संख्या लेकर डायरेक्ट कर लिए, या आप एक संख्या भी लेकर के 8 5 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 4 21, 21 का 1 हासिल 2, और हासिल 2 आएगा तो 1 2 2 4 4 और हासिल 2 6, 61 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जोड़ने पे तो आपका 74 आ गया था, जोड़ने पे आप यहाँ पे आपका क्या आ गया 61 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या किया गया, उसके बाद इसके अंकों को प्लस किया गया है। क्या किया गया, इसके अंकों को प्लस किया गया, 7 और 4 को प्लस किया गया। तो आप 6 और 1 को प्लस कर दीजिए। यहाँ पे जो आपका 74 दिया था इसके अंकों को प्लस किया गया, तो आपका 61 दिया, इसके अंकों को प्लस कर दीजिए। 61 को अंकों को प्लस करेंगे, 6 प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और 7 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया है। कौन सा आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 7, यही डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन कौन सा दिया है, डी वाला दिया है 7, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया था, अक्षर को डिनोट करना था कि आपका अक्षर किस स्थान पे आता है। डिनोट करने के बाद जोड़ दिया गया था, जोड़ने पे जो आपका आएगा उसके अंकों को जोड़ दिया गया था। ठीक है, उसी प्रकार ये आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से दृष्टि से। एसएससी जीडी में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको, बस आप नोट करते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, डेली क्लास लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है, क्वेश्चन को जरूर आप लोग नोट किया करिए। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं नोट करेंगे तब तक एक बार तो आपको यहाँ तो समझ में आ जा रहा है, लेकिन अगर आप बाद में दोबारा नहीं देखेंगे तो आपको भूल जाएगा। सबको भूल जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि नोट कर लिया करिए। ठीक है, सबको भूल जाता है, वो सबको वही बीमारी है। लेकिन जो लोग रिवीजन करते हैं, जो लोग बार बार क्वेश्चन देख लेते हैं, या आप दोबारा क्लास देखिएगा या नोट्स बनाइए तो दोबारा आप नोट देख लीजिएगा। आप जो भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप दोबारा क्लास देख सकते हैं दोबारा क्लास देख लीजिएगा, या फिर आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना के देख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाने पे आपको आसानी ये होगा कि आप तुरंत फटाफट 1-2 मिनट में देख लेंगे। क्लास आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आपको ये हो सकता है। तो सभी लोग नोट जरूर बनाइए, सारे क्वेश्चन को नोट करिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दिया गया है। अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखेंगे लगभग 60 लोग उस पर ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, लगभग 60 लोग हो चुके हैं टेलीग्राम पे। अभी जानते हैं, अभी आपका ये सरकारी जंग चैनल नया, ठीक है, अभी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। और बाकी तो देख ही रहे हैं आप, 1 से 2 महीने में कितने ज़्यादा लोग हो गए अभी तक। ठीक है, आपका 1 से 2 महीने हुआ है और लगभग
आपका 550 लोग होने वाले हैं, ठीक है। इतनी जल्दी किसी का होता नहीं है, तो अच्छा चल रहा है आपका, तभी ये सब हो रहा है। नोट कर लिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोग, बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन देखिए अब, और बताइए आपका क्या आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपका क्या आंसर आएगा। आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आपके एग्जाम से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इसलिए हम एक एक पॉइंट देखिए, आप देखेंगे तो आप बहुत स्लो चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकदम आपको बेसिक से एकदम 0 पॉइंट से बताया जा रहा है, अच्छे से बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जब आप क्लास लेके जाइए, देखिए आपका जैसे हम 2 पार्ट हम कोडिंग रिकॉर्डिंग का आज का लेके आपका 2 पार्ट हो गया, दोनों पार्ट आप देख लिए हैं, लास्ट तक देखे हैं। तभी अगर आप लास्ट तक दोनों पार्ट देख चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए SSCGD का, ठीक है, करिए। आपका अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो बताइएगा आप लोग, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन कर पाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ठीक है। बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक हमारे साथ जो भी आपको चैप्टर कराया जा रहा है सारा चैप्टर करिए। रीजनिंग का आपका 20 में से 20 नंबर की गारंटी है, आप आराम से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, बताइए आपका आंसर क्या आ सकता है। लगाइए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक निश्चित कोड भाषा में फैंसी को FANCY को ACPEH के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार ट्रैक्टर को या TRACTOR को TTCEVQV के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में कैरेट को CARROT को कैसे लिखा जाएगा, को कैसे लिखा जाएगा। जिस प्रकार हम पिछला क्वेश्चन बताया है आपको, जैसे वहां पे संख्या था, ठीक है, संख्या था, उससे पहले हम दूसरा वाला क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बताए थे ना, दूसरा या तीसरा वाला। देखिए ऐसे देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए जो भी आपको जिस अक्षर से किया जा रहा है, ठीक है, बस आप ऐसे डिनोट कर दीजिए, ठीक है। जिस अक्षर के जिसको डिनोट किया जा रहा है उसके नीचे वैसे लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए। उसके बाद जो भी आपका अक्षर है उसको दर्शाइए कि ये अक्षर किस स्थान पे आता है, आपका संख्या में डिनोट करिए, ठीक है। जैसे आपका E किस पे आता है 5 पे, F किस पे आता है 6 पे, G किस पे आता है 7 पे, इस तरह डिनोट कर दीजिए कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। जब आप दोनों को जब आप डिनोट कर देंगे ना, तो देखेंगे उसमें आराम से आपका पता चल पा रहा होगा कि इसमें किया क्या जा रहा है। नहीं तो आप डिनोट करके लगाइए, या देखिए आपका अगर देखेंगे सभी अक्षर अगर उसी से रिलेटेड दिया, जैसे आपका जो पहला वाला जो 5-6 लेटर दिया है, अगर दूसरे वाले में भी वही सिर्फ 5-6 लेटर दिया है, तो मतलब जो अक्षर का आपका उलटफेर किया गया है। क्या किया गया, आपका अक्षर का उलटफेर किया गया। ये अक्षर आपका दूसरी जगह कर दिया, पहले वाला दूसरी जगह कर दिया, दूसरे वाला दूसरी जगह कर दिया, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन में आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में किया क्या जा रहा है, देखिए क्या दिया है आपका, फैंसी को FANCY को, FANCY को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है इसको देखिए, ए, ध्यान से देखिएगा, ए, देखिए थोड़ा सा हम दूर दूर लिख दें, थोड़ा सा दूर दूर लिख देंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिया आपका क्या दिया आपका FANCY को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है ACPEH, क्या लिखा जाता है H, ठीक है। उसी प्रकार एक और आपका दिया है क्या, TRACTOR को क्या, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है TTCE, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, TTCEVQV, यही लिखा जाता है इसको ना। तो देखिए आपको किस प्रकार आपका ये ऐसे, किस प्रकार आपका ये वाला जो इससे संबंधित हो रहा है, ये वाला कैसे इस प्रकार इससे संबंधित हो रहा है। जब आप दोनों निकाल लेंगे कैसे संबंधित हो रहा है, तो आपको जो क्वेश्चन में दिया क्वेश्चन भी आप आराम से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको प्रयास करिए, देखिए कैसे हो सकता है आपका। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपका F दिया है, यहाँ पे आपका H दिया है, यहाँ पे आपका A दिया है, ठीक है। तो बताइए क्या वही वर्ड आपका दिया गया है, ध्यान से बताइए, देखिए क्या हो सकता है आपका, बताइए आपका क्या हो सकता है। यहां से तो आपका अगर हम ये दोनों अगर हम पहला और लास्ट वाला छोड़ दें तो ये आपका प्लस हो रहा है, पहला और लास्ट वाला आप छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे देखेंगे A से C आपका हुआ कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ है।
यन से पी देखिए हुआ है, क्या हुआ, यन से पी हुआ है, यन ओ पी। फिर देखिए यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। फिर देखिए सी दिया है, यहाँ पे ए दिया है, सी के बाद आपका डी, डी के बाद ई। फिर देखिए कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, यही ना। ए के बाद सी आपका आया तो 2 प्लस हुआ, सी आपका आ गया। फिर एन के बाद आपका पी आया, 2 प्लस हुआ, तब आपका पी हो गया। फिर देखिए सी के बाद आपका ई आया, क्या प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। ठीक है, तो आप देखिए अगर यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या किया, आपका एफ से ए हो रहा है और वाई से आपका एच हो रहा है। ठीक है, वाई से आपका क्या हो रहा है, एच हो रहा है। तो इसको डिनोट करने का प्रयास करिए, इसको क्या आ सकता है आपका, अगर आप यप देखें, यप के बाद आपका अगर हम 2 इससे ऐसे प्लस कर दीजिए, ये तीनों रहने दीजिए, ये तीनों आप लोग रहने दीजिए। यप के बाद आप क्या कर दीजिए, यप के बाद जो आपका पहला दिया हो उसको लास्ट में कर दीजिए, यफ जी एच। यहाँ पे भी देखेंगे आपका 2 ही प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ, 2 ही प्लस हुआ है। यफ वाला आप लास्ट में देखिए, यफ जी एच। फिर देखिए आपका देखिए वाई दिया है यहाँ पे ना, वाई भी देखिए 2 ही प्लस हो रहा है, वाई को इसके ये ए पे ला दीजिए, y प्लस का z प्लस का a। यहां भी आपका 2 ही प्लस हुआ तो आपका कितना आ गया, a आ गया। ठीक है, देखिए जो आपको पहला वाला दिया है, जो आपका पहला वाला दिया उसको लास्ट में करना है, और जो आपका लास्ट वाला दिया उसको पहले पे करना है। वहां पे भी क्या किया गया है, 2 प्लस ही किया गया है। बल्कि जो आपका तीनों लेटर जो आपका बीच में दिया गया है, इसको हमने डायरेक्ट प्लस किया। देखिए ए से सी, एन से पी, सी से ई। और जो आपका यफ था, यफ के जो हमने 2 प्लस किया तो लास्ट में आपका एच आया। और जो आपका वाई था, इसको हमने जब 2 प्लस किया तो ये पहला आपका ए प्लस आया। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। तो इस प्रकार अगर ये रूल सही है तो आपका दूसरे वाले में फॉलो करना चाहिए। अगर दूसरे वाले में आपको फॉलो किया तो आपको तीसरे वाला जो पूछा है, तीसरे वाले में भी वैसे कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या दिया देखिए, हमने क्या बताया आपको, पहला वाला किस पे गया, लास्ट पे गया है। पहला वाला यफ जो है लास्ट पे गया 2 प्लस होके। टी में अगर हम 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, टी में अगर हम 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, टी में अगर हम 2 प्लस कर दें, टी के बाद आपका क्या आता है, टी के बाद आपका यू आता है, यू के बाद क्या आता है, वी आता है। टी में 2 प्लस करने पे क्या हो गया, आपका वी हो गया। तो देखिए टी पे जो पहला वाला उसको लास्ट में किया गया है, देखिए पहला वाला आपका लास्ट में 2 प्लस होके देखिए वी आया है, वी देखिए आ गया। पहला वाला मतलब लास्ट में गया है। फिर देखिए पहला जब आपका लास्ट में चला गया तो देखिए लास्ट वाला पहले पे आया है। ध्यान से देखिए, देखिए लास्ट वाला आपका पहले पे आया है, y से 2 प्लस हुआ, कितना आ गया, a आ गया। तो देखिए r में अगर हम 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, r में आप 2 प्लस कर दीजिए, r के बाद आपका यस आएगा, यस के बाद t आ जाएगा, कितना हो जाएगा t। और क्या देखिए ये पहले पे दिया है, देखिए ध्यान से देखिए तो पहले पे आपका दिया गया है, पहले पे आपका दिया गया है, पहले पे आपका दिया ना, लास्ट वाला पहले पे आना चाहिए। तो लास्ट वाला आपका 2 प्लस होके पहले पे आ गया और पहला वाला 2 प्लस होके लास्ट में जाना था, ये हो गया। अब देखिए क्या गया, ये आपका दोनों फाइनल हो गया। अब आपको जो बीच में दिया गया उसको डायरेक्ट आपको सीधे सीधे 2 प्लस करना है, सीधे सीधे आपको 2 प्लस करना है। तो देखिए सीधे सीधे आपका 2 प्लस हो रहा है, आर्क में 2 प्लस करेंगे तो आपका टी होगा, बिल्कुल होगा। आर के बाद यस आएगा, यस के बाद टी आएगा, तो आर में 2 प्लस करेंगे तो आपका टी होगा। ए में 2 प्लस करिए, ठीक है, ए में 2 प्लस करिए, कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, बी सी। फिर सी में आप 2 प्लस करिए, कितना हो जाएगा, डी ई। टी में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, यू वी। यू में ओ में 2 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो क्या किया गया इसमें, आपका 2 प्लस किया गया, क्या किया गया, 2 प्लस किया गया। ठीक है, तो आपको जो आपका क्वेश्चन मार्क वाला पूछा है, क्वेश्चन मार्क में भी आप ऐसे कर दीजिए। जो आपका पहला और लास्ट वाला दिया है, पहला वाला आपको लास्ट में कर देना है 2 प्लस करके, और लास्ट वाला जो आपको दिया है पहला कर देना है 2 प्लस करके। जो बीच वाला दिया है उसको सीधे सीधे कर देना है। ठीक है, देखिए यही ना किया गया, देखिए यही ना किया गया, आपका लास्ट वाला आपका पहले आ गया, पहले वाला आपका लास्ट में 2 प्लस हो गया आ रहा। तो आप जो आपका क्वेश्चन मार्क पूछा है, आप क्वेश्चन मार्क वाला भी वैसे कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क देखिए क्या पूछा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सेकंड वाला आपको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहीं पे आपको पहला वाला बता, वही यहीं पे आपको क्वेश्चन मार्क जो दिखा पूछा है क्वेश्चन मार्क वाला बता दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, क्या दिया, देखिए दिया है CARROT को, CARROT को पूछा है, इसी का पूछा है ना। देखिए क्या किया जाएगा, पहले वाले को 2 प्लस करके लास्ट में किया गया था। पहले वाले को आप 2 प्लस करेंगे, सी में अगर आप 2 प्लस करेंगे, सी के बाद आपका डी आता है, डी के बाद आपका ई आता है। सी में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। 2 प्लस होकर आपका कितना आ गया, ई आ गया। फिर देखिए लास्ट वाले को पहले कर दिया गया, कितना प्लस करके, 2 प्लस करके। टी में अगर आप 2 प्लस करेंगे, टी के बाद आपका यू आता है, यू के बाद आपका वी आता है। टी में 2 प्लस करने पे क्या आ जाएगा, वी। इसको क्या किया गया, पहले कर दिया गया, पहले हो गया आपका। अब आपको देखिए क्या किया, उसके बाद आपका सामने सामने सभी कर दिया गया, सामने सामने
सामने 2 प्लस, ए में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आर में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, आर के बाद यस, यस के बाद टी, टी हो गया। देखिए फिर यहाँ भी आर दिया तो आर में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ओ में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, कितना हो गया आपका, क्यू हो गया। तो वी सी टी टी क्यू ई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में दिया है ये ऑप्शन, देखिए ये आंसर आपका ऑप्शन में दिया है, देखिए वी दिया, देखिए लास्ट ऑप्शन जो आपका दिया है वी सी टी टी क्यू ई, जो आपका डी वाला आपका ऑप्शन दिया है, यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका ऑप्शन दिया है ना, तो डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, सभी में बस 2 2 प्लस करना था। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन, समझ में आया तो एक थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, और नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस पे इंपॉर्टेंट साइन सभी लोग बना लेंगे, सभी लोग इस पे इंपॉर्टेंट साइन बना लेंगे। ये सभी लोग क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, एग्जाम में गारंटी है। जो लोग पढ़े होंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से पढ़े होंगे, वो आराम से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और बल्कि जो लोग वैसे इधर उधर घूम टहल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए ये बेनिफिट है, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत नंबर आगे जाने वाला है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपका इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और जो मैं आपको उसके बाद आपको मैं होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे ABCD करके। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, आपको ऑप्शन से आंसर करना रहेगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है, कितने लोग SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग मजाक कर रहे हैं, पता चल जाएगा आज ही। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन रहेगा, बताइए सभी लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए अभी आपको टाइम लग रहा है, क्यों टाइम लग रहा है, हमने आपको पहले ही थंबनेल में ही बता दिया कि यहाँ पे बेसिक के साथ एकदम ट्रिक के से बात बताया जाएगा। ठीक है, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। बेसिक से हमने आपको एक एक पॉइंट समझा देना, उसके बाद आप देखेंगे सब ट्रिक सही लग रहा है, 2 2 प्लस होके सिर्फ लग रहा है। ठीक है, तो आपके ऐसे थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि हम एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, तो आपको एकदम बेसिक से जब पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन कराना रहता तो फटाफट क्वेश्चन करा देते, 10-15 मिनट में आपको सब कंप्लीट हो जाता। लेकिन आपको एकदम समझा के एक पॉइंट करा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए अब आप लोग, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग, और बताइए क्या हो सकता है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है एक निश्चित कुट भाषा में, क्या दिया देखिए, इसी तरह देखिए ये भी दिया आपका, क्या दिया, एक निश्चित कुट भाषा में MOU, ध्यान से देखिएगा, MOUNTAIN, क्या दिया AIN को क्या लिखा जाता है, को क्या लिखा जाता है, दिया है यम, उसके बाद क्या दिया है N, उसके बाद आपका I दिया है, उसके बाद आपका A दिया है, उसके बाद आपका T दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका N दिया है, उसके बाद आपका U दिया है, उसके बाद O दिया है। इसको क्या डिनोट किया जा रहा है, इसको इससे डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो इसी प्रकार आपको आगे देखना है, आगे देखिए एक प्रकार और दिया है, आगे दिया है आपका इसको किससे डिनोट किया जा रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका ध्यान से देखिएगा SECNENETNE, इससे डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन मार्क के जो स्थान पे दिया है, आपको क्वेश्चन अलग से पूछा है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वाला ही नहीं देखना है, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि ये कैसे आपका ये ऐसे हो रहा है, उसी प्रकार आपको ऑप्शन वाला देखना है। ठीक है, तो आप पहले ये देखिए आपका कैसे ये हो सकता है, और बताइए सभी लोग आपका कैसे होगा, सभी लोग आंसर करिए ये आपका कैसे हो सकता है। इजी क्वेश्चन आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका जो पहला वाला लेटर दिया है, यही पहला वाला आपका यहाँ पे दे दिया गया है,
ध्यान से देखिए, जो आपका पहला वाला दिया, पहला वाला देखिए यहाँ पे दे दिया गया। उसी प्रकार देखिए इसमें भी किया गया, पहला वाला जो आपका दिया, पहले वाले देखिए यहीं पे दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, जो आपका यन देखिए लास्ट में दिया है, उसको यहाँ पे देखिए किया गया है। फिर देखिए आई आपका दिया है, देखिए उसके बाद यहाँ पे किया गया। फिर उसके बाद आपको ए दिया है, ए देखिए यहाँ पे दिया है। टी आपका दिया है, टी देखिए हुआ। यन आपका यहाँ पे दिया है, यन आपको यहाँ पे किया है। यू देखिए आपका यहाँ पे दिया है, यू देखिए यहाँ पे हो। ओ देखिए यहाँ पे, ओ देखिए यहाँ पे। तो आपको देखिए पहला वाला तो आपको सेम उतारना है। उसके बाद दूसरे वाले से आपको क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट कर देना है। दूसरे वाले से क्या करना है, आपको लास्ट से स्टार्ट कर देना, ठीक है। दूसरे वाले से, जैसे आपका पहला वाला तो पहला हो गया, उसके बाद जब आपको दूसरा लेटर लिखना पड़े तो लास्ट से स्टार्ट करिए। लास्ट में आपको क्या दिया, ई दिया है, ई हो गया। फिर देखिए लास्ट में क्या दिया, सी दिया है, आप क्या कर दीजिए, सी कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया, यन दिया है, तो क्या करिए आप यहाँ यन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया, ई दिया है, ई कर दीजिए। टी दिया है, टी कर दीजिए। यन दिया है, यन कर दीजिए। ई दिया, ई कर दीजिए। तो आपको पहला वाला सेम रखना है। जब आप दूसरे वाले लेटर लिखने जाइए तो लास्ट से स्टार्ट करिए। सॉरी, ठीक है। उसके बाद जब आप दूसरा वाला लेटर लिखिए तो लास्ट से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो आप उसी प्रकार करिए। देखिए क्वेश्चन में आपको जो दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में देखिए आपका क्या दिया है। क्वेश्चन में आपका बर्थडे का पूछा है, किसका पूछा है, बर्थडे का। तो आप बर्थडे का लिख दीजिए, BIRTHDAY, इसी का नाम पूछा है। आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, बस एक मिनट दीजिए, बस एक मिनट सभी लोग देंगे, ठीक है। क्या दिया आपका, DAY, क्या दिया आपका, DAY, यही दिया ना। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला वाला ही पहला लिख देना। देखिए यम दिया, यम लिख देना है। बी दिया, आपको बी लिख देना है। बी दिया, आपको बी लिख देना है, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लास्ट देखना है। यन दिया, लास्ट में क्या, वाई, आपको फिर से वाई से स्टार्ट करना है। वाई दिया तो यहाँ का क्या कर दीजिए आप, वाई कर दीजिए। फिर देखिए क्या दिया, ए दिया, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ए कर देंगे। फिर देखिए डी दिया, यहाँ पे क्या कर देंगे आप, डी कर दीजिए। यहाँ पे क्या दिया, यच, यस कर दीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया, यच, यच हो गया आपका। टी दिया, क्या कर दीजिए आप, टी कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया, आर दिया, क्या कर दीजिए, आर कर दीजिए। फिर देखिए क्या दिया, आई दिया, क्या कर दीजिए आप, आई कर दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या होगा, BYADHTRI। ऐसा आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, ऐसा देखिए आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, BYADHTRI, ए वाला ही आपका ऑप्शन सेम टू सेम ऐसे दिया है। ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ए वाला ऑप्शन आपका दिया है, ए वाला ही ऐसे सेम टू सेम आपका दिया है, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाले हैं। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है। इसी तरह वो भी आपका रहेगा, इजी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले आप क्वेश्चन को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाले हैं। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, हो गया। उसके बाद हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। सभी लोग कमेंट करेंगे, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ के चला जाएगा। इजी क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये है, ये आपको अच्छे से ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। देखिए अगर ए जो आपका दिया है, ए आपका जो दिया है, ए आपका बी से रिलेटेड दिया है, ठीक है। ए जो आपका दिया है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपका अच्छे से नहीं काम कर रहा है। ए जो दिया है, प्रयास कर लीजिएगा। ए जो दिया है बी से रिलेटेड दिया है, ए जो आपका दिया है बी से रिलेटेड दिया है, तो आपका वाई का पूछा है कि वाई किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपका किसका पूछा, वाई का पूछा। ए जो है बी से रिलेटेड है, तो आपका वाई का पूछा, वाई किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन जो आपका रहेगा जेड, बी ऑप्शन जो आपका रहेगा यक्स, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा तो रहने ही देते हैं। यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जो लोग लास्ट तक बने रहे हैं
उनके लिए SSC GD का एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग लास्ट तक नहीं 1-2 मिनट देख के चले जा रहे हैं, ठीक है, वो लोग वैसे ही 1-2 मिनट SSC GD के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें तो आप जरूर एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे आराम से, क्योंकि हम आपको एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे टाइप करा रहे हैं, तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। अभी तक अगर आप सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज ही से आप जुड़ जाइए हमारे साथ। आज ही से आप डेली क्लास लीजिए, सुबह आपका 11 बजे क्लास चलता है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया, टेलीग्राम चैनल भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आपके अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, आपके एग्जाम से संबंधित आपको कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो आप व्हाट्सअप भी हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।